शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग उन सभी कस्टमर्स के लिए है जो अभी तक लीगल में नहीं गए, लेकिन बिला वजह कुछ लोगों के बहकावे में आकर, कुछ एसोसिएट्स के द्वारा बरगलाए जाने पर और कुछ लोगों के अपने निज स्वार्थ के कारण, आपको दुनिया भर के प्रलोभन देने के कारण कुछ लोगों ने अपने दिल और दिमाग के अंदर लीगल में जाने का कुछ ज़रा भी विचार बनाया है। अगर अब आगे लीगल से मतलब कि एक रास्ता कोर्ट के थ्रू आपका जो भी क्लेम खड़ा करने का है वो है, और एक रास्ता कंपनी के पास है कि कंपनी आप सभी को अपना कस्टमर समझती है पहले दिन से ही। और एक बार कोर्ट के अंदर जब लीगली कोई क्लेम आ जाएगा और साबित हो जाएगा कि कंपनी के ऊपर लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है, उसके बाद वो सारे के सारे लोग जिनका लीगल में क्लेम खड़ा होने वाला है, वो क्लेम कब तक चुकाया जाएगा, कैसे चुकाया जाएगा, वो एजेंसी का और कस्टमर का मैटर, उसमें कंपनी कोई रोल नहीं होगा। और जो लोग पूरी तरीके से अपना क्लेम को क्लेम नहीं कर पाएंगे, कई क्लेम हैं जो कि पूरी मान्यताओं को, पूरी जो उसके पाबंदियां हैं, जो उसकी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, अगर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो क्लेम पूरी तरीके से गिरेंगे भी। और आप सभी कस्टमर और बहुत ढेर सारे लोगों को समझ एक बात यह आ गई है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ऐसे क्लाइंट्स आज की तारीख में हैं जो लीगल में बेचारे जा चुके हैं, लेकिन उनकी दस्तावेज या उनका क्लेम जो है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स शायद कंप्लीट ना कर पा रहे हों। और मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जिनका क्लेम अगर बाय द वे कंप्लीट वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, लाइक पेमेंट का प्रूफ नहीं दे पाए, वो रसीद नहीं दे पाए, वो क्योंकि इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे मैंने हाईलाइट किया है कि एक जब बेनिफिशियरी अकाउंट यानी उस बंदे का बैंक अकाउंट चाहिए जिस अकाउंट आपने पैसा दिया है। आपने किसी अगर एसोसिएट्स के अकाउंट पैसा दिया और आपने वहां पर एसोसिएट्स का नाम डाला और आपका आरोप कंपनी पर रहा है और आपने एसोसिएट्स का जिक्र पहले नहीं किया, तो ये तथ्यों को छिपाना हुआ। और ये सिर्फ मैं आपके लिए शब्द नहीं बोला, क्योंकि इन सारी चीज़ों पर कंपनी नज़र रखेगी और ऐसे हर क्लेम को कंपनी चैलेंज करेगी जिसमें तथ्य को तोड़ मरोड़ के या तो रखा गया होगा या गलत रखा गया होगा या एफआईआर के अंदर लिखी गई बातों को छिपा करके अगर क्लेम में आना किसी का हो रहा है, यानी एफआईआर में आपने ऐसे अमाउंट्स की मांग करी हुई है जो कि आपने कंपनी जमा नहीं किया, और यहाँ पर आप जब वो अमाउंट डालेंगे, वो फिगर डालेंगे जो आपने लिखी यहाँ पर, तो अगर इन दोनों में फर्क आ गया, कॉन्ट्रडिक्टरी आ गई, तो जाहिर सी बात है मैं पहले से बता के चलूं कि कंपनी इसे बाकायदा चैलेंज करेगी। और ऐसे सारे के सारे मामलात, ऐसी सारी सारी रिटें, ऐसे सारे सारे एफआईआर, जाहिर सी बात है अगर वो पूरे दस्तावेज साथ नहीं है, झूठे आरोप, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर कंपनी को डैमेज करने की कोशिश की गई है और कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, न जाने कितनी प्रॉपर्टीज सीज हुई, अखबारों में आई हुई खबरों से सामाजिक जो छवि है उसकी क्षति हुई। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर ऐसे केस हमारे सामने जब आएंगे क्लेम के टाइम पर, जिसमें तथ्य पूरे वो नहीं निकले जो उन्होंने डाले हुए सबूत नहीं मिले, तो ऐसे क्लेम को पूरी तरीके से उसके खिलाफ खड़े होकर के कानूनी कार्रवाई की मांग करना, हक इंसाफ की बात करना, ये हमारा यानी कंपनी का अधिकार है। कोई भी एक फील्ड जहां पर आपके तथ्य पूरे नहीं हुए, जैसे रसीद की अगर बात की गई, बहुत से लोगों ने मुझे ट्रांजैक्शन की स्लिप भेजी, उनका रसीद नहीं है। रसीद को क्या हो गया, रसीद एसोसिएट लेके चला गया, कहाँ लेके चला गया नहीं पता, एसोसिएट्स का नंबर नहीं लग रहा है। तो यहां पर जहां रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की पूरी नहीं है, तो आप ये मान चलिए कि वो क्लेम आपको समय पर मिलना नहीं है। ये कानूनी तौर से मैं जानता हूं, और आप किसी अच्छे लॉयर से, किसी अच्छे अधिवक्ता से अगर राय लेंगे तो वो बाकायदा बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो मांगे अगर ये कंप्लीट नहीं है तो आपका क्लेम सेटल नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स को आप बहुत ध्यान से पढ़ लें, इनमें कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो फील्ड इग्नोर कर दी जाए। और जाहिर सी बात है जब क्लेम सामने आएगा तो कंपनी भी तो एक बार मांगेगी कि हम पर जो आरोप जिन लोगों ने लगाए हैं उनका इन्वेस्टमेंट क्या उन्होंने दिया है, क्या क्लेम किया था उन्होंने। आप में से बहुत से ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्ट्री करा के बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एफआईआर में रजिस्ट्री जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको ये बताकर एफआईआर कराई गई या रिट डलवाया गया कि इसका जिक्र ही मत करो, आपको वहां भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। जैसे मैं जानता हूँ, एक पूरी रिट के बारे में जानता हूँ कि इन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रियाँ कराई, एक दो नहीं, इसे कई लोग हैं, रजिस्ट्रियाँ कराई, कंपनी की ज़मीन को इन्होंने अपने नाम पे करवाया, वहां पर एजेंटों ने कमीशन भी खूब दबा कर खाया, और उसके बाद वही सारे कस्टमर्स को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट रेट में भी आ चुके हैं। वो तो मेरी नज़र पे है ना, मैं उनको जानता हूं ना, उनकी रजिस्ट्री कॉपी मुझे मिलने में और पेश करने में देर नहीं लगेगा। उनकी एफआईआर, उनकी रिट
में कहीं पे भी रजिस्ट्री कॉपी, कहीं पे भी रजिस्ट्री जिक्र नहीं किया गया और वो रिट पे आए हुए हैं। तो ऐसे तथ्यों के आधार पर वो सारे के सारे क्लेमेंट जो लीगल में जाकर के अपना क्लेम कर रहे हैं या जो लीगल में जा चुके हैं, या अभी जिन लोगों के बारे में ये मुझे सुनने में अभी ये बात आई कि वो लीगल में जाने के लिए उनको कुछ लोग प्रेरित कर रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक ही कहना है कि जिस समय आप लीगल में कदम रख देते हैं, ये पिछले आप 5 सालों से देख रहे हैं, जिस दिन आप लीगल में कदम रख देते हैं उस दिन के बाद से आपका कंपनी की लायबिलिटी या कंपनी की तरफ से जो आपका लिए दायित्व वो वहीं से खत्म हो जाता है। वहां के बाद से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने केस को, अपने क्लेम को जाकर के जो कानूनी रास्ता सिर्फ उसी से सेटल कर सकते हैं। कंपनी किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, कहीं पर भी आपकी कोई इसमें मदद ना कर सकती थी, ना कर पाएगी। कानूनी तौर से यह कंपनी के लिए बिल्कुल गलत है। मैं इस पर कोई भी आगे वो नहीं करना। हां, अगर आपका क्लेम गिर गया, अगर आपका क्लेम साबित नहीं हो पाया, अगर आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज पूरे नहीं हुए, अब यहां दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आपका दस्तावेज कंप्लीट नहीं हुआ और आपने जानकारियां सही दी है, वो जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी भी हाल में कंपनी इसके बाद आपको एंटरटेन नहीं करने वाली है। एक बार लीगल में जाने के बाद उस टीम को, उस एसोसिएट को, उस कस्टमर को कंपनी किसी भी रूप में, कहीं पे भी, किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करेगी। दस्तावेज आपके जो मांगे गए हैं एजेंसी के द्वारा, इन सभी दस्तावेजों को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास आपका क्लेम लेने का रास्ता है। और किसी कारणवश अगर आप इसे नहीं कर पाते पूरा, कोई वजह हो सकती है कि 15 जो पॉइंट्स दिए गए, इन 15 पॉइंट्स में आपने 10 पूरे कर दिए, 12 पूरा कर, लेकिन 2-3 पूरे नहीं कर पाए, और पेपर फॉर्मेलिटी पूरी ना हो पाने की वजह से अगर आपका क्लेम रुक जाता है, कुछ भी होता है, तो वहां पर आपके लिए कंपनी कदापि नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका और एजेंसी का और कानून की जिम्मेदारी है। कंपनी उसके लिए कतई ना तो लाइबल है, ना लौट करके आने के बाद कि चलिए वहां हो गया कंपनी, ऐसा कुछ भी कंपनी का इरादा नहीं है। कंपनी किसी को इंटरटेन करेगी। जो लीगल में जा चुके हैं उनकी लाइबिलिटी उतारने की पूरी जिम्मेदारी लीगल की ही है। कोर्ट कचहरी से आए हुए आदेश के बाद उसी क्रम में वो आगे बढ़ेंगे। वहां पर हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमारा कोई सहयोग है। और किसी प्रकार से यदि कोई भी लीगल मैटर में आपका क्लेम किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है तो कंपनी वहां पर आपकी कोई मदद भी नहीं करने वाली है और ना दोबारा आप कंपनी से इसके बारे में बात कर पाएंगे। सारे रास्ते आपके बंद हो चुके होंगे। लीगल में गए वो लोग जिन्होंने गलत आधारों पर गलत आरोप लगाकर कंपनी को ब्लैकमेल करने की नियत से, कंपनी को डैमेज करने की नियत से, कंपनी से गलत तरीके से पैसा वसूलने की नियत से अगर किसी ने क्लेम डाला हुआ है तो उन लोगों के लिए कंपनी जो भी लीगल एक्शन लेगी वो कानूनी रास्ते से चलते हुए हम उनके खिलाफ जो भी हमारा लीगल राइट है, जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसे बाकायदा उसका इस्तेमाल करते हुए लीगल एक्शन पे अगर हम आ जाएंगे तो क्लेम तो लेने की बात बहुत दूर की बात है। यहां पर ऐसे वो कस्टमर्स, कंपनी का सामना कानूनी तौर से करना पड़ेगा उनको जिन्होंने कंपनी पे झूठे आरोप लगा करके झूठा क्लेम लेने की कोशिश करी होगी। तो जब कंपनी से कानूनी सामना करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात एक लंबे समय तक चलने वाला मुकदमा हो सकता है। और इन दोनों सूरतों में अगर आप किसी भी तरीके से अपनी बातों को साबित नहीं कर पाए तो जीवन भर के लिए आपका वो क्लेम, आपका वो पैसा जिसे आपने पाने के लिए इतने साल लड़ाई लड़ी, खर्चे किए पैसे आपने, ये सारी की सारी चीजें आपकी वहां पे समाप्त होती हैं। कंपनी उनके लिए कतई नहीं, कदापि नहीं, किसी प्रकार से नहीं है। अब आती है बारी उन कस्टमर्स की जो अब तक लीगल में नहीं गए हैं। अगर आप लीगल में नहीं गए हैं तो हमारे लिए आप 2015, 16, 17, 18 जैसी स्थिति में यथावत खड़े हैं। मैं उनके लिए संदेश देना चाहूंगा कि ये 15 रिक्वायरमेंट हमें नहीं चाहिए होंगी, ये 15 दस्तावेज हमें नहीं चाहिए होंगे। ये सरकारी दस्तावेज हैं, आप सरकारी दस्तावेज को, सरकारी जो मानक है उन्हें पूरा करना ही करना आपका वो है। लेकिन हमारा वो कस्टमर जो किसी कारणवश उसके पास उसके बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी है लेकिन रसीद नहीं है, तो वो रसीद कंपनी के किस एसोसिएट को आपने दी है, कहां दी है, कैसे दी है, उस रसीद को पाने का, निकालने का, देने का जो भी साधन बनेगा कंपनी अपने लिहाज से करेगी उसे। और आपके क्लेम को सेटल होने में कोई समय नहीं लगेगा। आपके दस्तावेज अगर कंप्लीट नहीं भी हैं तो हम आपके साथ लग करके आपकी मदद करके उस पूरी चीज की इंक्वायरी करेंगे और सही पाए जाने पर
तथ्य सामने आने पर कि हाँ ये पैसा आपका कंपनी में आया था या ये पैसा आप ही का है, हमारे सामने कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी कि हम आपकी लायबिलिटी ना उतारें और आपके लिए एक नहीं 10 रास्ते खुले होंगे। ये सबसे बड़ा अंतर आएगा उस कस्टमर में जो लीगल में गया और उस कस्टमर जो लीगल में नहीं गया। अब एक अहम बात जो आप लीगल में ना गए लोगों को समझना चाहिए, आप टाइम की बात करते हैं कितना समय लगेगा, आप बात करते हैं क्या वक्त लगेगा। आप इसीलिए जा रहे हैं लीगल में ना कि कुछ लोग जिन्हें बरगलाया गया कि जिनका लीगल में था उनके लिए कोर्ट का आदेश आ गया है और कॉपी लगा करके वहां पर जो आपका क्लेम मिल जाएगा। मैं आज आपको एक भविष्यवाणी करता हूं अपने बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर। ऐसी 50 कंपनियों का मैं अंजाम हश्र देख चुका हूं और उनके कस्टमर्स का हश्र देख चुका हूं कि आज 5-5 साल गुजर जाने के बाद भी क्लेम उनको नहीं मिल पाया है। सिर्फ कोशिश होती है, एक्शन होता है, आदेश आता है और आदेश के पालन में आने वाली दुविधाओं के बारे में कोई नहीं बताता है। 5-5 साल 10-10 साल हो चुके हैं लीगल में गए हुए, बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका क्लेम आज की तारीख में सेटल ही नहीं हो पाया। कारण सिर्फ उसके पीछे यही रहा है कि लीगल फॉर्मेलिटीज इतने लंबे समय तक चलेंगी, इतने लंबे समय तक चलेंगी कि आप उनमें थक जाएंगे। और होता भी है। शाइन ग्रुप और बाकी कंपनियों में एक अंतर है, बाकी कंपनियों ने सरेंडर कर दिया, यानी वो भाग गए, उसके मालिकान ने कोशिश नहीं करी कंपनी को चलाने की। अगर शाइन ग्रुप भी ऐसा करता तो हर एक कस्टमर के लिए आवश्यक हो जाता कि वो लीगल में जाकर के अपना क्लेम सेटल करे। अगर शाइन ग्रुप का मालिक, शाइन ग्रुप का मैनेजमेंट सामने ना होता, कंपनी दोबारा वापस आने की बात ना कर रही होती, आपसे मेरे वार्तालाप ना हो रहे होते, जूम मीटिंग के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा, वॉइस नोट के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा, दसियों साधन से मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं और बाकायदा मैं तैयारी भी कर रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े लेवल पर अपनी कंपनी को रिस्टार्ट कराने के लिए। जनवरी 2025 में हमारा पूरा इरादा है कि हम अपनी कंपनी को पूरी तरीके से हमारी साइटों पर शानदार तरीके से काम कराते हुए, हमारी अपने खुद के संसाधन इतने मजबूत हैं कि उन फाइनेंस के जरिए हम अपनी साइटों का सुंदरीकरण करते हुए वहां पर काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि यदि आप लीगल में नहीं गए और कंपनी पूरी तरह से अपने संचालन को फिर से शुरू करती है तो पहले से भी बेहतर साइट और पहले से बेहतर तरीके से हम आपके सामने होंगे और आपकी हर एक रिक्वायरमेंट, आपकी हर एक चीज बस समझ में आनी चाहिए। अगर कोई दस्तावेज की कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसे इग्नोर करते हुए आपके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं और रास्ते हम खुद बनाएंगे। ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लीगल में गए हुए लोगों को दोबारा चांस नहीं मिलना इस बात के लिए, और जो लीगल में नहीं गए हैं उनका कोई दस्तावेज कम हो जाता है तो उसको चेक करके, उसको अपने विवेक के आधार पर देखते हुए, उसको अपने बिहाफ पे देखते हुए कंपनी उस कस्टमर्स की उस तकलीफ को दूर करने के लिए सक्षम भी है। और हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि आप लीगल में नहीं गए हैं, आपने हमारा सहयोग दिया है, आपने हमारा साथ दिया, तो हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको हम पर यह पूरा विश्वास रहा 2019 से लेकर के अब तक में, वैसे हमें भी विश्वास आपके ऊपर होगा और हम आपको उस विश्वास का सिला आपको जरूर देंगे। इसका कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बिलफर्ज आप ये मान चलिए कि किसी एक बिल्डिंग, किसी एक महल में आग लगी है, दो तरह के लोग होते हैं, आग लगाने और आग को बढ़ावा देने वाले और आग को बुझाने वाले। जाहिर सी बात है अगर आग बुझा दी जाएगी और आग बुझाने में सहयोग देने वाले लोगों का अगर वहां पर कुछ धन संपत्ति है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उनको देखा जाएगा, और जिन्होंने आग लगाई या आग को बढ़ावा देने में सहयोग किया उनका क्लेम वहीं खत्म हो जाता है। तो यह सबसे बड़ा फर्क जो लीगल में गए और लीगल में ना गए लोगों के बीच का है। इस अंतर को समझने के बाद अब अगर किसी भी कस्टमर्स को, किसी एसोसिएट को ऐसा लगता है कि उसे वो रास्ता चुनना चाहिए तो उस रास्ते को चुने। कंपनी कोई इतराज नहीं, सिर्फ एक मैं इनपुट आपको दूंगा, आप उसे जरूर वो करिए कि जो बंदा आपको लीगल में ले जाने के प्रयास करते हुए दुनिया भर की बातें कर रहा है उससे आप जरा एक 100 रुपए की स्टैंप पर लिख कर देने की, एक हलफनामा बनवाने की बात कर लीजिए कि मैं चल रहा हूं लीगल में आपके साथ। क्या आप स्टैंप पर लिख कर यह बात दे रहे हैं कि अगर कंपनी वो अगर लीगल तौर से आपका क्लेम नहीं खड़ा हो पाया तो उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे? क्या आप ये लिख के दे रहे हैं कि हाँ अगले 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा? आप देखिएगा भाग जाएंगे वो। जो लोग आपको लीगल में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनसे मात्र आप 100 रुपए की स्टैंप पर नोटरी कराकर एक खाली ये एफिडेविट मांग लीजिए
कि इनके कहने पर आप लीगल में जा रहे हैं और लीगल में जाने के बाद आपके पैसे की पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि पैसा वो दिला करके आपको लायबिलिटी फ्री करेंगे। आप देखिएगा भाग जाएंगे तुरंत, उनके सवालों, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं एक अहम चीज वो जिसकी वजह से आप में से कईयों को बरगलाया जा रहा है। अगर ये बरगलाने की प्रक्रिया ना होती तो मैं इस बात को कभी जीवन में ना बोलता। क्यों? क्योंकि सामने आपके खुद ही आ जानी है कुछ महीनों के अंदर सच्चाई पूरी। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं आप लोगों के सामने वो बात नहीं रखूंगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो निरीह बिला वजह जिन्हें बरगला कर लोग उस जाल में फंसा देंगे, जिसे फंसने के बाद आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और आपको यह लगेगा कि आप बिला वजह आपने गलती कर दी, आपने मेरा कहना क्यों नहीं माना। वो बात इतनी सी है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी सिर्फ 2 स्टेज पर यानी आपका जजमेंट आया है कि जो लीगल वालों का जाकर क्लेम वो रखें। इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि आपको उसी दिन क्लेम मिल जाएगा जिस दिन आपका पेपर पहुंच गया, या उस दिन नहीं मिल जाएगा जिस दिन कोर्ट में पहुंच जाएगा आपका क्लेम। जी नहीं, सामने से कंपनी आपके पूरे के पूरे क्लेम को एक बार जो सबमिशन किया गया उसकी कॉपी लेगी और उसको पूरा चेक करेगी। कंपनी के लॉयर पूरी तरह से इस बात को अपोज करेंगे कि जब तक कंपनी इस पूरी लिस्ट को एक बार अपने लेवल पे चेक करके एक कंफर्मेशन ये नहीं दे देती कि इसके अंदर जितने कस्टमर हैं उन कस्टमर्स का क्लेम जो मांगा जा रहा है उन्होंने अपनी जानकारी सही भरी है कि नहीं। जैसे कि इस दस्तावेज में मांगा गया है कि क्या आपने अपने जमा किए गए पैसे के वजह में कोई लाभ पाया है, वो कंपनी चेक करके आपको बता सकती है। एसोसिएट्स या कस्टमर के कहने पर कदापि इस बात का विश्वास ना कानून करने वाला है जब तक उसके साथ उसके सपोर्टिंग नहीं लगेगी। और कंपनी का यह अधिकार बनता है कि कंपनी इस बात को चेक करे कि जितने लोगों ने एफआईआर करी है या जितने लोग लीगल में गए हैं इन्होंने कंपनी से कभी कोई लाभ नहीं लिया है। कई एसोसिएट ऐसे होंगे जो यदि इस तथ्य को उसमें लिख देते हैं तो लीगली ऐसे उनका क्लेम गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाभ के पद पे थे, इस बात को छिपाया। इसे चैलेंज किया सकता है। अगर नहीं लिखेंगे तो तथ्यों को छिपाने के आधार पर केस इनका गिरेगा और दोनों सूरत में एक्शन उनके खिलाफ होना है। अगर किसी कस्टमर ने अपनी रजिस्ट्री करा ली है, 2019 के बाद रजिस्ट्री कराई, उसने उस तथ्य को नहीं डाला, या किसी कस्टमर उससे पहले रजिस्ट्री कराई है, तथ्यों को नहीं डाला, अगर किसी कस्टमर को कोई भी लाभ मिला है कंपनी की तरफ से, उसने उसको उसमें नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया, इन सारी चीजों को ना तो कोई कोर्ट चेक कर सकती है ना कोई एजेंसी चेक कर सकती है, सिर्फ कंपनी चेक कर सकती है। कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी का ऑफिस, कंपनी के स्टाफ जब तक इसे चेक करके पूरी तरीके से आपको क्लीन चिट नहीं दे देते हैं तब तक ये क्लेम आपका सेटल हो जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे लीगल तौर तरीके हैं। आपने खुद देखा है कि एक रिट डलने के बाद आपके पैसे का ऑर्डर लाने में कानूनी तौर से आपको 4 से 5 साल लग गए। यह तब जब झूठे आरोपों के आधार पर सिर्फ जांच कराई गई। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बहुत ढेर सारे कस्टमर आपके ऐसे होंगे आप में से जो सुबुद्ध होंगे, कानून के जानकार होंगे, पढ़े लिखे होंगे और वो किसी वकील से राय ले सकते हैं कि क्या कंपनी की जब बोलने की बारी आएगी तो आपको क्या लगता है कि ये बस ऐसे ही आपका क्लेम आएगा और कंपनी वहां पे खामोश बैठी रहेगी? कंपनी क्या सवाल नहीं करेगी कि ये सारा का सारा लीगल क्लेम जितने का बना है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इस लीगल क्लेम को लीगली सेटल करने की नौबत किस लिए आई? आखिर ऐसा कौन सा अपराध या ऐसा कौन सा पाप या ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जिसकी वजह से कंपनी जो काम कर सकती थी उस काम को कंपनी से ना करवा करके ये रास्ता चुना गया? पहले तो उस आरोप को साबित करिए, सिद्ध करिए जिन आरोपों के आधार पर हमें लीगल में लाया गया है। ये सारे क्लेम तो बाद में सेटल होने हैं, पहले तो हमें आप इस बात का जवाब दें कि कंपनी के ऊपर क्या आरोप यह लगा था कि कंपनी की जमीन यहां पर है और कंपनी उस जमीन को अपने प्रयोग में ले रही है और कस्टमर्स को पैसा नहीं दे रही, जमीन नहीं दे रही है। अगर यह आरोप लगा था तो यह जो फैसला है वो फैसला मान्य है। और अगर यह आरोप नहीं लगा था, आरोप कुछ और लगा था और फैसला इस आधार पर आ गया कि जमीन भी यहीं पर है, एजेंसी के हाथ में है, उसे लिक्विडेट करके इनको दे दिया जाए, तो यह फैसला आने के पीछे जो आरोप था वो आरोप क्या था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैंने कहा था इस बात को जीवन कभी मैं इस्तेमाल न कर, लेकिन आज इस्तेमाल करना चाहूंगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर कंपनी अपोज में सामने से आती है ऐसे मैटर के लिए, ऐसे मामलात के लिए जो कंपनी के ऊपर लगाए गए आरोपों के विरोध में अगर कोई ऐसी चीज है तो कंपनी सबसे पहले उसका क्लेरिफिकेशन चाहेगी, तब एक कदम आगे कंपनी बढ़ने के लिए या किसी प्रकार से आगे जाने के लिए कंपनी अनुरोध करेगी कोर्ट से।
मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी समझ लें कि अगले 2-3 साल और इसमें लग सकते हैं, जा सकते हैं। अब अगर आप कस्टमर्स इस बात को किसी अच्छे अधिवक्ता से पूछें कि क्या कंपनी का राइट है इस बात को कहने के लिए, तो एक अच्छा अधिवक्ता जरूर बताएगा। जाहिर सी बात है, जब क्लेमेंट की लिस्ट आएगी तो कंपनी को दोनों लिस्ट दी जाएगी। वो लिस्ट जिसमें क्लेमेंट पूरी तरीके से अपने रिक्वायरमेंट पेपर की पूरी कर रहा है, और वो लिस्ट जहां पर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है और फेक है। तो पहले तो कंपनी उस दोनों लिस्ट का अवलोकन करने के बाद दोनों के प्रति जो भी एक्शन है, जो जेन्युइन क्लाइंट है उनकी जेन्युइनिटी को चेक करने का, और जो गलत क्लाइंट है उनके ऊपर लीगल एक्शन का कंपनी अपनी तरफ से आवेदन डालेगी। और जाहिर सी बात है कि जब यह मामला चलेगा तो यह मामला जब तक चलेगा तब तक लीगल में गए हुए सारे सारे लोग, चाहे वो उनका क्लेम खड़ा हो और चाहे उनका क्लेम ना खड़ा हो, उनके जो भी हैं क्लेम, उसे सेटल करने के लिए कंपनी अनुरोध करेगी कि यह पूरा सेटलमेंट तब तक के लिए रोक के रखा जाए जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता। यह कंपनी का अधिकार है। कानूनी तौर से इस अधिकार को इस्तेमाल करना कंपनी का पूरा कानूनी अधिकार है। मैं इन बातों को कभी आपसे ना कहता। मैं बार बार इसीलिए बोला करता था कि जो लीगल बैंक है उससे मैं कोई लेना देना नहीं, क्यों, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम कि आगे मैं क्या करने जा रहा हूं। जो लीगल में नहीं गए हैं वो आज तक लीगल में न जाने तक वो हमारे क्लाइंट हैं, हमारे कस्टमर हैं, हमारे अपने हैं, और उनको उनका पैसा मिले, हम इसके लिए जिम्मेदार भी हैं और जिम्मेदारी लेते भी हैं। मैं वादा करता हूं कि जो लोग लीगल में नहीं गए उनकी लायबिलिटी लीगल में गए हुए लोगों से पहले मैं उतार के दिखाऊंगा। जो लीगल में नहीं गए हैं उनकी लायबिलिटी लीगल में गए हुए लोगों से बहुत पहले उतर के आएगी। लीगल में जो लोग नहीं गए हैं उनकी लायबिलिटी उतारने की मैं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन जो लोग लीगल में जा चुके हैं उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। जाहिर सी बात, इसका क्लेम नहीं खड़ा हुआ, उसकी लायबिलिटी तो कभी नहीं उतरने वाली। और जिनका क्लेम खड़ा भी हो गया, तो जब तक कंपनी पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर लेगी, चेक नहीं कर लेगी पूरा एक एक चीज कि आपके भेजे गए जितनी डिटेल है वो पूरी सही है गलत है, नहीं चेक कर लेगी, तब तक कंपनी अनुरोध करेगी कोर्ट से कि आपके सेटलमेंट को रोका जाए। उसके बाद लिक्विडेशन की बारी आती है। प्रॉपर्टीज ईडी ने सीज की है, इससे कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी सीज करी है, हमारी भी सीज करी है, और हमारे कंपनी के अंदर बहुत से ऐसे लोग कार्य करने लोग जो कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टीज अपने पैसे लेते थे और प्रॉपर्टीज अपने नाम पे बनाते थे। लेकिन जो कंपनी की प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को आपको लिक्विडेट करके ही दे दिया जाए, कंपनी इस बात का भी विरोध करेगी। हो सकता है कि उन प्रॉपर्टीज पर हमने अपने उन लोगों के लिए अलॉटमेंट किया हो जो लीगल में नहीं गए हैं, एक ये भी मैटर आएगा। हो सकता है कोई एक प्रॉपर्टी, कोई एक फ्लैट, कोई एक मकान, कोई एक जमीन ऐसी हो जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने उनकी बुकिंग ले रखी है जो लीगल में नहीं गए हैं। हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन अभी ना किया हो, कंपनी के नाम पे जमीन है और हमें उसकी रजिस्ट्री करनी है, और लीगल में गए हुए लोगों को अगर लिक्विडेट करके वो प्रॉपर्टी उसको दे देते हैं तो जो लीगल में नहीं गए हैं उनका हित कौन सुरक्षित करेगा। ये सारे कानूनी वो धाराएं हैं, वो बाधाएं हैं, वो रास्ते हैं जिनसे लीगल में गए हुए हर किसी को गुजरना पड़ेगा। और जब झूठ के आधार पर कंपनी को इतने साल तक रोका जा सकता है, तो सच्चे तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर कंपनी कितने साल तक मुकदमे को आगे लेके जाएगी, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जब तक कंपनी सारे मामलात का निस्तारण नहीं कर देती है, यानी हम पर लगे हुए या तो आरोप को साबित किया जाए और हम गलत हैं, दोषी, तो हमें सजा दी जाए, हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं, और अगर गलत है तो जिन्होंने हमें गलत आरोपों में फंसाया है उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इन दो बातों के बाद ही कोई भी लीगल क्लेम सेटल हो, तब तक वो सारे सारे मैटर को होल्ड कर दिया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये हमारा कानूनी अधिकार है, क्योंकि अगर वो लीगल सेटलमेंट होने लग गया तो उन जमीनों पर, उन मकानों पर, उन संपत्तियों पर अगर हमने उनको भी कोई अलॉटमेंट दे रखा है जो हमारे लीगल में नहीं है, तो उनके साथ गरीब मार हो जाएगी, जिन्हें संविधान के साथ साथ कंपनी पे भी भरोसा है, कारोबार करने वाले लोगों का सहयोग करते हैं वो। तो मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा आज इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, बहुत ठंडे दिमाग से एक बार सोचिएगा। अगर
आप में से चंद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में बात आती है कि लीगल में जाएंगे तो ही मिलेगा क्लेम। मैं बिल्कुल कतई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन प्रोसेस को, पेपर का प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा पहले। वो पूरा करने के बाद वहां से अगर आप पार हो गए तो कंपनी कोर्ट के अंदर जो अपने एप्लीकेशन देगी उस प्रोसेस को आपको पूरा करना पड़ेगा पहले। कंपनी उसका अवलोकन करेगी, उसके लिए कंपनी समय लेगी, उसके लिए कंपनी, अगर आपको पेपर सबमिट करने के लिए समय सीमा दी गई है तो क्या कंपनी को उस पेपर चेक करने की समय सीमा नहीं दी जाएगी? उस समय सीमा के साथ साथ कंपनी यह भी मांग करेगी कि रिट किस चीज की थी, कंप्लेन किस चीज की थी, लीगल में गए हुए लोगों ने मांग क्या करी थी। 68,000 करोड़ पे लेके भाग गए, सारे आरोप लगाए गए थे, और आज की तारीख में यहीं से जमीन को बेच करके यहीं से पैसा देने की बात की जा रही। तो क्या यह बात रिट में थी कि कंपनी के पास इतना जमीन है, कंपनी ने इतना जमीन यहां छोड़ रखा है और इन जमीनों को बेच के दिया जा सकता है? क्या ये बिल्कुल अगर नहीं था तो यह आदेश तब तक पालन नहीं किया सकता जब तक पूरी जांच का, जो भी जांच है उसका पूरा का पूरा आकर के कोर्ट के सामने, आरोप है तो आरोप सबूतों के साथ साबित किया जाए, और आरोप नहीं है, अगर यह आरोप साबित नहीं होता है तो ऐसी क्या वजह है, ऐसा कौन सी कमी हमारे अंदर है कि अगर हम 20-25 हजार कस्टमर को देख सकते हैं तो मात्र मुश्किल से 500,000 कस्टमर क्यों नहीं देख सकते थे हम? मेरे शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, मैंने इतने साल की लड़ाई आपके लिए लड़ी है। शाइन परिवार ने इतने साल तक कुर्बानी आपके लिए की है। शाइन परिवार की नीयत कल भी गलत नहीं थी, आज भी गलत नहीं, और कभी हम गलत नहीं होंगे। ऐसा कुछ उन कंपनियों के साथ किया जाता है जिसके डायरेक्टर, जिसके मैनेजमेंट पूरी तरह से हाथ खड़ा कर लेते हैं, काम बंद कर देते हैं और ये कह देते हैं हम, हमारे पास कुछ नहीं, अब जाइए ले लीजिए। जो दिवालिया हो गए होते हैं। हम दिवालिया बिल्कुल नहीं हुए हैं, हम डिफॉल्टर नहीं हुए हैं। हमारी संपत्तियां इतनी हैं कि हम अपनी कंपनी की लायबिलिटी को 5 बार भी उतार देंगे तो भी कमी नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं धीरज के साथ काम करें और सोचे एक बार कि एक तरफ कंपनी के साथ चलने में अगले 5 से 6 माह के अंदर आपका काम हो सकता है। इसकी पूरी तैयारी हम कर चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, विश्वास जानिए। और एक तरफ कंपनी के साथ छोड़ देने के बाद हवा का बहाव आपको कहां लेके जाएगा, किस भवसागर में ले जाकर के आपको जो है डुबाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 100 रुपए के स्टैंप पर आप लिख के मांग लीजिए जो आपको लीगल में ले जा रहे हैं, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। अगर लिख कर देते हैं कि आगामी 6 माह के अंदर अंदर आपकी लायबिलिटी खत्म करके आपको आपका पैसा दिला देते हैं, 100 रुपए स्टैंप पे लिखवा करके नोटरी करा लीजिएगा, उसके बाद आप जाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरी राय है। और मना कर देते हैं वो कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो समझ जाइएगा कि उनकी नीति और उनकी नीयत में कितना बड़ा फर्क है।